अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज। लेक्चर नंबर कौन सा है भूल गया मैं। 4 है। हाँ 4 है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जल्दी से मैं वेरिएबल्स एंड लिटरल्स के बारे में। और ये सुनने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन है बहुत आसान। और आज की वीडियो पे जो कमेंट नहीं करेगा ये मोटा उसके घर घुस जाएगा, और घर घुस के ज़बरदस्ती कमेंट करवाएगा। लाइक और सब्सक्राइब की अपन भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस मोटे को याद रखो। देखो खा खा के वैसे ही बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, और ये इसको मैंने रखा हुआ है बाद में। और ये आंटी उस जो रिलेशनशिप में वो अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये आंटी उनके घर आएगी और अपने बेटे से उनकी बेटी की शादी कर देगी, सोते सोते मंगनी पहना देगी। एनीवेज, ओके। सबसे पहले मैंने जल्दी से बनाए हुए थे। और चैप्टर 2, लिटरल्स एंड वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट वी कैन डायरेक्टली we can use directly in our program. For example, 5 minus 12 a etc. मतलब के फिक्स वैल्यू होती हैं लिटरल्स, मतलब कि जो रिडेंडेंट होती हैं भाई। ये आप अब 12 को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, 12 तो 12 ही रहेगा ना। अब बेशक आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या जो मर्जी कर रहे हो, 12 तो 12 ही रहेगा ना, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ लिटरल्स। फॉर नाउ वी विल लुक एट 3 टाइप्स ऑफ लिटरल। जो इंपॉर्टेंट है मैंने जस्ट वो ही लिखी है। इंटीजर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट एनी डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल 5, 6, -10 etc। मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता वो कहलाती हैं हमारे पास इंटीजर्स, इंटीजर लिटरल्स। ओके। फ्लोटिंग नंबर्स, numeric values that have decimal parts. For example 5.6 -4.32 etc. Character, single character are enclosed inside single quotation। इसका क्या मतलब हुआ? सिंगल कोटेशन के अंदर करेक्टर हमारे पास महफूज है। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे करेक्टर लिटरल। ओके, मज़ेदार, ज़बरदस्त। ये तो बहुत आसान था, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर पहली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके वो देखो, फिर ही तुम्हें समझ आनी है, वरना तुम कहोगे यार ये तो बहुत औखी है। ओके। वेरिएबल, ये बड़ा अहम टॉपिक जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं इन प्रोग्रामिंग। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल क्या होता है? डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब हमारे पास जो भी रिकॉर्ड वगैरह है वो सब कुछ स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिंग अ वेरिएबल, रिमेंबर 2 थिंग। दो चीज़ें याद रखनी है वेरिएबल को क्रिएट करते हुए। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। वेरिएबल का यूनिक नेम होना चाहिए और डेटा टाइप। अब ये ना हो, डेटा टाइप क्या है? ये नई चीज़ आई है ना। दो डेटा टाइप्स होती हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंटीजर जो है ना वो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है? इंटीजर, बुलियन, शॉर्ट, बाइट, फ्लोटिंग करेक्टर और इसके अलावा डबल। ये फ्लोटिंग है। अब इसके जो अमल है वो हम थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप वाले लेक्चर में। अब फिलहाल इंट क्या है? डेटा टाइप है। इंट क्या थी यहाँ पर लिटरल्स में क्या थी? इंट विदाउट एनी डेसिमल पार्ट, मतलब कि इनका डेसिमल पार्ट नहीं होता। तो इंटीजर भी यही चीज़ है, यहाँ पर इंटीजर भी यही चीज़ है। डेटा टाइप क्या है? इंट डेटा टाइप है। और एज क्या है? वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए। ये ना हो कि आप यहाँ पर इंट लिखते हैं इधर भी इंट लिख दें, ये इलीगल हो जाएगा। और ये सेमी कॉलम है। ओके, इंपॉर्टेंट नोट में हम देखते हैं ये सेमी कॉलम एट द एंड इज मैंडेटरी। बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल दी। इट इंडिकेट द एंड स्टेटमेंट, मतलब कि यहाँ पर क्या आप ये इंडिकेट करेगी कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो रहा है। जैसे आपने कोई भी बात ख़त्म की, मैंने बोलना बंद कर दिया। अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है? सेमी कॉलम इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो गई है, स्टेटमेंट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आप मूव ऑन कर जाओ। ओके। अब अब इसको, ये हमने वेरिएबल बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर मैं, अब आपने एक काम करना है, इधर आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर न्यू फोल्डर बना लेना है। सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकंड चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सेकंड चैप्टर के ऊपर और न्यू फाइल के ऊपर लिखूँगा, क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा वेरिएबल्स लिटरल्स डॉट जावा, और हमारा कौन सा है, लेक्चर 3 है। ओके, यहाँ पर ये आ गया। और फर्स्ट चैप्टर में नहीं बनना था ये पैकेज, यहाँ पर आना था यार, ये यहाँ पर आना था, यहाँ पर आना था ये लेक्चर 3 वेरिएबल्स लिटरल्स डॉट जावा। और ये अब सही से बना है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये काम का नहीं है बिल्कुल भी, ये यूज़लेस है। ओके ओके ओके, इसको मैं बाद में सॉर्ट आउट करूँगा। बहरहाल मेन अब ये ऐड करते हैं। अब हमने क्या अभी तक सीखा है, हमने अभी तक वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, सही है। यही एज सेम इट इज़ डेटा टाइप और यूनिक नाम वेरिएबल का हमने एज नाम सेलेक्ट किया, सेमीकोलन लगा दी। अभी हमने सिर्फ ये बनाना सीखा है, बस इससे आगे हमने कुछ नहीं सीखा। अब हम करते हैं असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। इक्वल ऑपरेटर इज ये इक्वल ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला जो एक लगा हुआ है ना इक्वल, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या करूँगा मैं, अब दो टाइप हैं इसके, दो मेथड्स हैं। आप दो मेथड के थ्रू आप वेरिएबल को ना वो करवा सकते हैं। सबसे पहले तो इधर मैं लिखूँगा मेथड 1, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू एज 20, ऐसे आप करवा सकते हो वैल्यू असाइन। अब मैं लिखूँगा मेथड 2, यहाँ पर क्या लिखूँगा, एज मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये एज मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा हुआ है, ठीक है। ये एज अब मतलब कि इंट एज के अंदर इस वक्त 20 सेव है। अब दोबारा मैं करता हूँ इसको, अब इसको मैं कर देता हूँ 17। और अगर आप सिंपल इसका हल पूछें तो ये इस तरह से है। ये मेथड 1 हो गया। यहाँ पर मैं इंट पहले मैंने एज को डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद मैंने कह दिया कि एज इक्वल टू 17। ये दोनों मेथड हैं, आप दोनों मेथड के थ्रू जो है वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं ईजिली। ओके, डिक्लेयर मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम। सबसे पहले एट ए टाइम मतलब कि आप दो वेरिएबल को एट ए टाइम हम लोग जो है ना वो कर सकते हैं। दो वेरिएबल्स को हम एक साथ कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे इंट मार्क्स 1 लिखा मैंने और मार्क्स मैं लिख देता हूँ 2। इस तरह से हम मतलब कि एक दफ़ा मैंने इंटीजर लिखा और बीच में मैंने ये चीज़ लगाई, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मार्क्स 2 लिख दिया और एट द एंड ऑफ द डे सेमी कॉलम मैंने लगा दिया। अच्छा, सही हो गया। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल ये अब देखना, अब एक चीज़ है, हमने अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज करके, जिसके अंदर हम लिखते हैं 20। हमने वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी। अब हम इसको प्रिंट आउट करवाते हैं। प्रिंट आउट कैसे करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना है और यहाँ पर डबल कोटेशन डालनी है। एज यहाँ पर मैं लिखूँगा बिफोर। और अब क्या करना है मैंने, अब मैंने लगाना है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर दो स्टेटमेंट को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है प्लस ऑपरेटर। और यहाँ पर मैं लिखूँगा एज, यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा एज, ठीक है। और अब दोबारा एक चीज़ देखना, अब मैंने बिफोर लिखा है ना, इसका मतलब है कि आफ्टर भी होगा। बिफोर चेंज भी लिख सकते हैं आप। अब इसी एज को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। क्या वैल्यू मैं असाइन करूँ, 35 करता हूँ। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ मैं एज आफ्टर, और यहाँ पर मैं एज करता हूँ।
टाइम स्टैम्प लगा के मुझे बताओ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। अगर आप लोगों ने गेस नहीं भी सही किया तो कोई मसला नहीं है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को जावा आती नहीं है, आप लोग ये कोर्स को इस वक्त छोड़ दें, क्विट कर दें। ठीक है, अब देखना, अब कंपाइलर रन होता है तो देखो आउटपुट क्या आएगी। एज बिफोर आएगी 20 और एज आफ्टर आएगी 35। ये देखो, एज बिफोर 20, एज आफ्टर 35। मतलब अब कंपाइलर जब भी प्रोग्राम रन करता है ना, वो मेन मेथड के ज़रिए करता है, मेन मेथड के थ्रू करता है आपका प्रोग्राम रन। ठीक है, अब मेन मेथड में क्या करेगा, सबसे पहले मेन मेथड में इंटर हो जाएगा, कंपाइलर आपका मेन मेथड में इंटर हो जाएगा। अब इन चीज़ों को नहीं देखेगा क्योंकि हमने इसको कमेंट आउट किया हुआ है, इन चीज़ों को करेगा इग्नोर। ये देखेगा, यहाँ पर देखेगा ये क्या है, वो देखेगा एक इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है और एक वेरिएबल है एज, ये इसने डिक्लेयर किया हुआ है और इसको इक्वल किया हुआ है 20 के। ठीक है, और इसको प्रिंट आउट करवाया हुआ है इसने। ठीक हो गया, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसके अंदर एज है 20 और ये प्रिंट आउट हो जाएगी, मतलब कि एज 20 हो जाएगी। उसके बाद ये 20 जो वैल्यू है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब सेकंड क्या होगा, 35। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पर हमें क्या मिला है, 20 आउटपुट मिली है। ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, क्या है, 35 है, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 35। ये वैल्यू, ये जो है ना, ये वाली 20, ये यहाँ तक, इसकी इसकी जो वो है ना लिमिट जो है, ये यहाँ तक है, और इसकी लिमिट जो है वो यहाँ तक है। दैट्स इट। अब हम एक और अगर एज वैल्यूएबल डिक्लेयर करवाएंगे तो उसका अलग से होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम लोग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू को ईजिली हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है। इंट स्टैंड फॉर डेटा टाइप और एज स्टैंड फॉर वेरिएबल नेम। ठीक है, और अब ये वैलिड है, ये सारी चीज़ें वैलिड है। ये इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, वैलिड वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब नॉन वैलिड मैं आपको बताता हूँ मेथड कौन सा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए। अब इसकी ही एग्जांपल लेते हैं हम, एक मैं लेता हूँ इंट और एक और इंट ले लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ 25 के इक्वल, और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ। अब मुझे टाइम स्टैम्प लगा के बताओ कि क्या इसकी वैल्यू आएगी, क्या इसकी आउटपुट आएगी। F5 में करता हूँ और मैं आई होप तुम लोग को और ये देखो, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन इंट इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब कह रहा है कि आपने वेरिएबल को गलत डिक्लेयर किया है, आपने नाम जो है ना इसका वो आपने गलत लिखा है। आप अब इसका नाम, अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अयाज लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप लोगों की मर्ज़ी है, वेरिएबल लेकिन यूनिक होना चाहिए। और अब मैं इसको करता हूँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। एज कैन नॉट रिसोल्व वेरी, अच्छा एक सेकंड, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से। इसको ये इसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया है इस वजह से, इसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया था इस वजह से ये इशू कर रहा था, और इसको भी मैंने किया था। अब मुझे टाइम स्टैम्प लगा के बताओ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसको मैं रन करता हूँ जल्दी से, और जी हाँ 25 ही आई है इसकी। जिन्होंने लोगों ने 25 सोचा होगा वो बिल्कुल दुरुस्त हैं अपनी जगह पर। ठीक है ना। अब अब क्या करना है हमने, ठीक है, नीचे आता हूँ मैं, और ये मैंने वीडियो ऐसे बना ली थी लेकिन बेंडी कैम जस्ट 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करता है, इस वजह से मुझे मसला हो रहा है और मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका हम हल सोच लेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल नेम कैन कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। मतलब कि आप
डॉलर साइन, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स वगैरह पर कंसिस्ट होता है वेरिएबल का नाम जो है। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अब ये अयाज है ना, यहाँ पर मैं मान लिखता हूँ और यहाँ पर मैं मान लिखता हूँ। अब मुझे टाइम स्टैम्प लगा के बताओ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, और इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और जी हाँ, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन 1, डिलीट दिस टोकन। वो कह रहा है कि जो एक लिखा हुआ है ना आपने, इसको आप डिलीट कर दो। लो हम कर देते हैं। तो इस लाइन का बेसिकली ये पर्पज़ है। A variable name cannot be a keyword used for syntax, for example int double। मतलब कि आ, इसके एग्जांपल मतलब कि int और int मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता। अब मैं यहाँ पर int तो डेटा टाइप है ना, अब मैं दोबारा डेटा टाइप ही लिख देता हूँ और ये मैं लिख देता हूँ दोबारा int। अब देखना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि डेटा सिंटैक्स एरर ऑन इंट इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब कि आप डेटा टाइप आपने लिखे, कीवर्ड है ना ये, तो आप इसको 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। यहाँ पर मैं इसको ए कर देता हूँ, जस्ट इसको भी मैं ए कर देता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैंने एक चार्ट बनाया है, वेरिएबल वैलिड वेरिएबल अयाज, एज, नेम जो है मैथ उर्दू। इनवैलिड वेरिएबल का नाम क्या होगा? 2 अयाज, इंट वो जो हमने अभी देख लिया है, ठीक है। 3 नेम, 4 जो है, 10 मैथ, डबल डबल। तो ये इनवैलिड वेरिएबल के हमारे पास नेम सारे ये पॉपअप हो गए हैं। तो बस ये हमारा था चेक चैप्टर यहाँ तक। और नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डेटा टाइप, उसके बाद ऑपरेटर्स, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट्स, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी करना यार, क्योंकि कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। वरना ये देख लो, ये मैंने अपने परिंदे तैयार किए हुए हैं। एक ये फारिग है, ये इसका देखो यही उड़ा पड़ा है। ये देखो ये आ रहा है ना, ये शहज़ादा। और ये उसके घर घुसेगा जो कमेंट नहीं करेगा, ये उसके घर घुसेगा जो वीडियो पर लाइक नहीं करेगा, और ठीक है ये उसके घर घुसेंगी जो रिलेशनशिप में है और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ठीक है। और ये फारिग है, ये बस मैंने ऐसे डरावे के लिए रखा हुआ है। तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।